हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 5:53 हो गए। मैं उठ चुकी हूँ। लाइटनिंग हो रही है बहुत तेज़, पूरी रात से मोटी बारिश हो रही है, तो मैं तो डर के मारे सो ही नहीं पाई हूँ। ट्रक्स देख सकते हैं आप नीचे से लगातार चले हैं, और धुंध देख सकते हैं आप, कितनी खतरनाक धुंध है। और जितनी धुंध दिख रही है ना आपको नज़र आ रही, उतनी मोटी बारिश हो रही है पूरी रात से। तो नींद तो कहाँ से आनी, मैं तो डर के मारे कब की उठी हूँ। और ऊपर से एक कदम चला नहीं जा रहा, इतनी वीकनेस है टांगों में और दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब दवाई खाने के बाद भी मामूली सा फ़र्क पड़ा, अभी तो टाइम लगेगा इसे ठीक होते हुए। तो मैंने सोचा एक वीडियो में अपडेट दे दूं वीडियो में। और देख सकते हैं आप कितना बुरा हाल है, सोना तो दूर की बात रहेगी, अब तो खड़े 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 बैठना पड़ता है। और आप भी अपने एरिए की अपडेट दें, और ज़रूर देनी चाहिए अपने आसपास की अपडेट, क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इसलिए जानना है। लोग ना ऐसी मौसम में हालात देख के दुआ देते, दुआ प्रार्थना करते भगवान जी से कि सुरक्षित रहे, तो दुआ लग जाती है कई बार। तो इसलिए ज़रूर डालनी चाहिए अपने आसपास की अपडेट। ट्रक देख सकते हैं, आपको लाइट नज़र आ रही होगी नीचे, वहाँ ये ट्रक जा रहे नीचे से सेब के। ये तो बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए इतने दौड़े हुए और दिन रात, और हम जैसे लोगों के लिए, इंसानों के लिए फ्रूट पहुंचा रहे हैं इतने दूर दूर से। इनको भी तो देखो कितने मुश्किल से, कितने खतरनाक मौसम में चले हैं। तो अभी तो लाइटें भी बंद नहीं हुई है, अंधेरा ही है, और मैं तो कब की उठी हूँ। और नींद कहाँ से आनी, नींद तो आ ही नहीं सकती। लाइटनिंग इतनी तेज़ हो रही है कि पर्दे लगाने के बाद भी अंदर उसके चपकारे आ रहे लाइट के बहुत ज़्यादा, और साउंड करके हो रही है बहुत तेज़। तभी डर लग जाता है, लगने जैसे इधर उधर की उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में जैसे कल बादल फटे। बड़ी दुखद की बात है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। 10 से 15 लोग इतने भागे साउंड सुन करके, लोग सीटियां भी मार रहे थे। उनको क्या पता सीटियों का कहाँ सुनाई देगी, जब नदी नाले इतने उफान पर थे, इतना शोर था उस जगह पे, नदी पे, तो कहाँ सुनाई देगा। बेचारे अंदाजे से ही हिलने लगी होगी ज़मीन, तब दौड़े 10 से 15, बट बिल्कुल नहीं बच पाए बेचारे। अपनी तरफ से पूरी रेस में दौड़ रहे थे, नहीं बच पाए। एक काली सी गाड़ी भी देखी थी मैंने न्यूज़ में, दौड़ती हुई, पता नहीं बची कि नहीं बची, कुछ भी पता नहीं। और 2 किस्मत वाले बेचारे बच गए कीचड़ में। 2 आदमी निकलते हुए सामने से आ रहे थे, न्यूज़ में देखा था मैंने, बेचारे कैसे बच गए। कितना डर का माहौल होगा उनका, बहुत मुश्किल से निकले वो दलदल से बाहर को। और जो दौड़े थे 10 से 15, वो तो मुझे नज़र ही नहीं आए, कहाँ बचे उन्हें, इतना तेज़ बारिश, और ऊपर से दब गए। अगर दब भी गए होंगे, जीते भी होंगे ना, घुट के मर गए उन्हें बेचारे। ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है, कभी भी कोई पता नहीं है। घर में रहिए अपने, जॉब भी है तब भी मत जाओ, कुछ दिन मत जाओ। ना मिले पैसे कोई बात नहीं, ना मिले सैलरी कोई बात नहीं, इतना तो घर में राशन होता है, खाने को पड़ा होता ही है। तो अपने जान को खतरा ना ले। और जैसे सुबह उठ के, कई आजकल सावन का महीना है तो मंदिरों के लिए चले जाते, फटाफट बिल्कुल भी ना निकले घर से, कोई पता नहीं है मौत कहाँ आपका इंतज़ार कर रही है। एक सेकंड में भी अपनी गलती भी हो जाती है इंसान की, तो बिल्कुल ना निकले। और रही मौत की बात, घर के अंदर तो आनी होगी, तो घर के अंदर आ जाए तो उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। और बहुत ही गंदे गंदे सपने जैसे, और बहुत ही 2 साल पहले मुझे पहाड़ी टूटती हुई दिखती थी सपने में। मैं बच्चों को बताती थी कि पहाड़ियाँ दिख रही है टूटती, पहाड़ टूट रहे, नदी भर रही है, पता नहीं इतने ज़्यादा, और हम उस पहाड़ के नीचे से जा रहे हैं, मतलब ऊपर से इतने बड़े पत्थर आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखता था। और सच में होने जा रहा, अब वही चीज़ें सच में ही हो रही है। अब तो बहुत ज़्यादा पहाड़ों में बहुत ज़्यादा खतरा है। और जब ये 4 लेन बंद हो जाएगी ना, तब जाके कहीं थमेगा थोड़ा बहुत, तो पता नहीं, बाकी तो बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल। ये 4 लेन का पंगा जो हुआ है ना, जब से फालतू को त्रासदी के टाइम को पैसे रखने चाहिए लोगों को, जैसे मुश्किल पड़ी, या जिनके पास घर नहीं है, सेविंग नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, बेघर है, उनके लिए देना चाहिए सरकार को। 4 लेन करके क्या सिर करना है, क्योंकि
फोर लेन बना के फ़ायदा क्या है? एक सड़क सदियों से चली आ रही थी, वो क्या कम पड़ गई? फोर लेन से ऐसा हो गया कि लालच बढ़ गया लोगों को। एक एक घर के मेंबर है जो 5-5 6-6 सब ने गाड़ियाँ ले ली। उससे क्या हुआ? धुआं धुआं धुआं, सारे में इतने लोगों ने करोड़ों लोगों ने, और उससे जो है नई बीमारी पैदा हो रही है अब। इसलिए जो है पहाड़ों को नुकसान हो रहा है, हर जगह को नुकसान हो रहा है। इतने देखते ही देखते देख सकते हैं आप कितनी धुंध पड़ गई, कितनी धुंध। ये वीडियो ना मैं अभी डालने वाली हूँ ताकि अपडेट मिले कि क्या हाल हो रहा है मौसम का। गाड़ी के उस पे आई थी मैं। गाड़ियाँ भी जैसे एक परिवार है 6 से 7 मेंबर है तो एक गाड़ी होनी चाहिए, सरकार के नियम होने चाहिए कड़े। और फिर उसके बाद जो है फोर लेन जो बन रही है ना, बड़े फ्लाईओवर ये फालतू के, ये बंद कर देने चाहिए। इसके लिए तो सरकार के पास पैसा निकल जाता है फालतू चीज़ों के लिए। यहाँ से लेके मंडी तक तबाही मच चुकी है इन्हीं चीज़ों से। अगर इन चीज़ों को बंद कर दें या शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी अगर ऐसी प्रकृति इस तरह से आपदा ला रही तो वो भगवान की मर्जी है। फिर अपनी तरफ से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बहुत गंदा काम और गलत काम किया, घिनौना काम। सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो बोला कि इतना खनन कर रहे कि इसे बंद नहीं किया तो हिमाचल जो है नाम नक्शे से मिट जाएगा। तो ये इंसानों की गलती है, बड़े आए फोर लेन बनाने वाले। क्यों भाई? फोर लेन सिंगल रोड में काम नहीं चल रहा था आज तक? सदियों से लेके, कितनी सालों से लेके सिंगल रोड बन गया ना, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि अपने ठिकाने पर पहुंच जाते। पहले लोग पैदल ही जाते थे, चलो उस पैदल जाने से सुविधा तो हो गई थी भाई कि क्या नाम, एक सिंगल रोड बना था। क्या आफत थी सिंगल रोड में? बिल्कुल आजकल इतने उछले हुए दुनिया है, इतनी उछली हुई दुनिया है। इन बुरे लोगों की वजह से बहुत सारे करोड़ों लोग अच्छे भी है वो भी बर्बाद हो रहे और डूब रहे और मर रहे। बुरे लोगों की वजह से, जो चंद बुरे लोग हैं जो बैठे हुए गंदगी फैलाने, देश को लूटने के लिए। तो ये फोर लेन तो इनके सिर पे मारी ना। ये फोर लेन तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए कहीं भी नहीं। अभी भी मौका भी से फौरन बंद कर दो इस फोर लेन को बनना। सोचता इंसान कि आसमान में उड़ने वाली सड़कें बनाऊं मैं, आसमान में उड़े बस गाड़ियां। एक दिन भगवान ने तुम लोग ही उड़ा देने। तुम लोगों के साथ साथ ना अच्छे लोग भी बर्बाद हुए और तो कुछ नहीं, अच्छे लोग भी मारे गए। क्या करें? बहुत सारे अच्छे लोग भी, ऐसे नहीं कि बुरे, बहुत बहुत अच्छे और ज्ञानी लोग हैं। इन गंदे लोगों की वजह से सब कुछ चौपट हो गया है। तो अच्छे काम करने चाहिए। फोर लेन फौरन से फौरन बंद करो इन फोर लेन को। फिर भी नुकसान तो बहुत हुआ मंडी में, तो हे भगवान बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। नाले का साउंड, आप नीचे नाला है, सुन सकते हैं आप नाला। मैं दिखाती हूँ कहाँ है, यहाँ नीचे नाला, हमेशा का नाला है। ऐसे से नाले में खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। और बिल्डिंगों के ढेर आप देख सकते हैं, एक ही जगह 100-100 बिल्डिंग है लगातार। और यहाँ पार जैसे जितनी भी बिल्डिंग है ना, यहाँ बादल फटा था। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें भाई, 2 मैंने जाके खुद वीडियो बनाई थी और डाल रखी है मैंने KT ब्लॉग्स में। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें बिल्कुल पास से दिखाई है मैंने, धरती भी फटी हुई है वहाँ तो। और इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, वो आजकल छूट जाए ना, मतलब ये परला एरिया तो सारा नीचे तक, नाले तक बिल्डिंग है, होटल्स बने, सारे तबाह हो जाएंगे बिल्कुल सारे। पर उस चट्टान का भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसके बाद सरकार ने। कम से कम जा कर के कोशिश तो करो, उसको तोड़ो किसी भी तरह से और उन पत्थरों को तो निकालो। पता नहीं कितने ट्रक भर जाएंगे उस चट्टान से। 2 चट्टानें बिल्कुल गोल गोल और बिल्कुल मामूली सी टिकी है ज़मीन पर। सोचो कभी वो उतर गई नीचे तो क्या तबाही, उसी टाइम मच गई थी तबाही। पर भगवान माता रानी ने बचा दिया। काली माता का मंदिर है आगे, शांति से आगे काली माता का मंदिर है बहुत बड़ा। माता रानी तो पता ही है ना कितनी तेज़ है, पूरे एरिया को बचा लिया। मकान गिर गए, दरारें पड़ी हुई सारी मकानों में, पर जी रहे लोग। तब इतना भय पैदा हो गया था यहाँ, इतना ज़्यादा कि सोलन से या कोई और शहर से यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। या जिनके यहाँ रिश्तेदार भी है नीचे, जैसे किन्नौर के भी, कोई भी रात को रुकता ही नहीं था, आता ही नहीं था, दिन में भी नहीं आते थे। इतना डर पैदा हो गया था। तो सब ने झेला ये डर, तो सारे में हुआ है, आगे भी डर लगा रहता है। इतनी बारिश के साथ तो बहुत ही डर लगता है। मैं भी चलती हूँ, अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है टांगों में। आज तो मेरी मिर्चों में भी पानी आ रहा है, देख सकते हैं आप पीछे को, तेज़
पानी आ रहा है। क्या खाएं क्या पिएं, दुनिया ख़त्म हो रही है, कुछ भी शौक़ नहीं है। ट्रिप तो जाते भाड़ में, ट्रिप तो हमें पसंद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बेवकूफ़ है जो इतने ऊपर तक गए घूमने। कौन कौन से जो थे जो ऊपर किन्नौर की साइड, उस साइड गए लोग घूमने, वो भी ट्रैकिंग करने ऐसे मौसम में। वो अच्छापन तो निकल जाना है इनका, कभी देख लेना, वापस भी नहीं आ पाएंगे। इतने चट्टानें आ रही हूँ वहाँ पर भी, फिर भी डर ही नहीं है। टेंट लगा के हर कहीं जंगलों में बिना पंख से उड़े हुए, बिना मतलब से। कितना कुल्लू मनाली में भी देवी देवताओं ने समझा लिया भाई गंद मत डालो, होटल्स में गंद दलालगिरियाँ ना करो। लोग कहाँ माने, नहीं माने तो लो अब स्वाद। पर फ़र्क इतना है कि दुख की बात इतनी है कि अच्छे लोग भी ख़त्म हो रहे इन बुरे लोगों के साथ साथ। इन बुरे लोगों ने ऐसा काम कर दिया कि अच्छे लोगों को भी जीने के लायक नहीं रखा है। ऐसी पापी दुनिया है। वो थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं सोचते जी, सोचते कि इतना गंद ना डाले। कसोल जैसे में चंद पैसों के लिए क्या नंगा नाच चलता है, बाहर फॉरनर आए होते और कितना डांस करे, उसमें बड़े शेखियाँ मारते, इतराते बड़े भारी। हिमाचल में ऐसे ऐसे काम करना और फिर ट्रिप पे निकलना, धारों धार घूमना और देवी देवताओं की जगह में ऊंचा बोलना, चीखना, बाल खोल करके वीडियो बनानी और शांत जगह को बेशांत कर दिया देवी देवता। तो अब नहीं बख्शते देवी देवते, अब तो मरने को तैयार रहो सारे के सारे, बस बात ख़त्म। अब तो ये है कि बस कब मौत आएगी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लगातार ही आ रही है हर जगह। और जाओ देवी देवताओं की जगह पे और मचाओ शोर, बनाओ रीले, बाल खोल खोल के खूब नाचे हुए नंगे नंगे बिल्कुल सब। और शर्म ही नहीं है, लड़के लड़कियां चली हुई है कैमरे उठा करके और देवी देवताओं की जगह में ऊंचा ऊंचा बोलना, चीखे मारनी। कौन सा तरीका है ये? पड़ गया ना भारी अब हिमाचल के लिए, बहुत भारी। क्योंकि हिमाचल देवी देवताओं की देवभूमि है। ये देवी देवताओं ने अलर्ट भी किया था इनको काफ़ी साल पहले, बिल्कुल भी नहीं सुना इन्होंने। ये अपनी रफ्तार पे चलते गए बस अपने घूमने के उसमें। तो बस अब लो मज़े मरने के। अब मज़े ना घूमने की नहीं, मरने के लेना अब। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, सुबह सुबह की 5:57 की स्टार्ट की थी मैंने। और अब इस वीडियो का एंड भी करती हूँ मैं यही। जो मेरी भड़ास थी वो मैंने निकाल दी है, सच्ची बात है, ये बिल्कुल सच्चा मैसेज है। ये ज़रूरी का मैसेज है गंदे लोगों के लिए, जो चुभेगी उनको, जो जाते और ये गंद फैलाया हुआ जिन लोगों ने। शॉर्ट्स पहन के निकलना पहाड़ों में देवी देवताओं की जगह पे, शर्म तो रही नहीं है। और इतने तो पहाड़ों में मर्द भी नहीं होते इतने शॉर्ट्स के साथ, तो जितनी आजकल की होती है शॉर्ट पहन के बेशर्मे जैसी। सारे हिमाचल को बर्बाद गंदगी में ढाल दिया है। देवी देवते अब क्यों मानेंगे? बहुत अलर्ट कराया था। शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इज्जत किसी की नहीं करते ऐसे लोग, बस अपने नशे में और सोचते हम ही बड़े हैं। अब लो स्वाद खूब, भगवान से बड़ा है कोई? डूबो अब मरो। पर क्या है कि बेकसूर मर रहे, बेकसूर लोग मर रहे, अच्छे लोग मर रहे, इसी बात का दुख है। ऐसे गद्दारों का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। सुबह उठ के आप लोग भी भगवान का नाम लें, जब भी नींद जगे भगवान से प्रार्थना ही करें बस अपने लिए। अगला ही पल किसी का पता नहीं है कि क्या हो जाए और क्या ना हो जाए। सुबह शाम जब भी आप जागे दिन में भगवान को ज़रूर याद करो। अपनी फालतू की चीज़ें नहीं करके पहले भगवान को याद करो। अगर मर भी गए ना इंसान तो कम से कम भगवान को तो रटाए ना, कम से कम कुछ तो लेके जाएंगे हम। ये धनराशि अपने साथ जो लेके जाएंगे, कोठी महल सारे यहीं रहने, पत्थर लकड़ पत्थर के यहीं छूट जाने जहाँ आपने करोड़ों रुपया लगा रखा है। बस भगवान का नाम लो सुबह उठ के। और मैं भी अब बस सोना तो दूर की बात, नींद ही नहीं आएगी। अब इस वीडियो का एंड भी करती हूँ और अनुलोम विलोम करना स्टार्ट करती हूँ। और सुबह सुबह की फ्रेश हवा होती है जैसे आप देख सकते हैं, और भ्रामरी वगैरह करती हूँ, डेली करती हूँ मैं। डेली तो वीडियो नहीं बना सकते ना, डाल रखी है मैंने वीडियो। और अभी बैठ के एक्सरसाइज करती हूँ बाहर, और अंदर तो करना ही क्या, अब नींद नहीं आएगी। अब लाइटनिंग भी बंद होगी, देख सकते हैं आप मौसम का हाल इस तरह से। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अच्छे टॉपिक के साथ, नए मैसेज के साथ, नई ज़रूरी की बातें बोलने के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।
मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मेरे चैनल को केटी ब्लॉग्स को नए जुड़ रहे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नीचे से ट्रक देख सकते हैं आप जा रहे हैं, और इतने छोटे बच्चे भी उठा दिए पार DPS में, क्योंकि इनकी सुबह एक्सरसाइज होती है। इनकी सुबह सुबह उठा देते इनको। अगर बाहर बारिश है तो हॉल में कराते इनसे एक्सरसाइज पूरी। तो मैं भी करती हूँ एक्सरसाइज। इस वीडियो को एंड करके मैं भी मिलती हूँ अगली वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ और साफ़ सुथरी वीडियो के साथ। मेरी सारी साफ़ सुथरी वीडियो है, कुकिंग की है चाहे जैसी भी है, रियल होती है, कोई बनावटी नहीं है, कोई दिखावे वाली वीडियो नहीं है। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा, नदी नालों में ना जाए। तेज़ बारिश हो तो जो जॉब करते तो जॉब में भी ना जाए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। 1-2 दिन नहीं जाएंगे तो अपने को सुरक्षित रखें। अपने बच्चों को बारिशों में ना भीगने दें, बीमार हो रहे इससे भी। और पत्तेदार सब्जियां ना खाएं, आजकल दूध ना पिए, पनीर ना खाएं, इससे भी बहुत पेट में गड़बड़ हो रही है, जो मेरे हो रखी है डट के। जबकि मैंने तो 1 महीना पहले ही, बरसात आने से पहले ही छोड़ दी थी सब्जी भी खानी। गलती क्या हुई कि अरबी के पत्ते गमले में लगाए थे, वो खाए थे मैंने 2-3 दिन लगातार सुबह शाम, क्योंकि मुझे हरी सब्जी बहुत ही पसंद है। और उसके बाद हफ्ते के बाद जो है पेट में मरोड़ होने स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहे, सुरक्षित रहे और औरों को भी अपडेट देते रहें कि सुरक्षित रहें। कहाँ कहाँ क्या हो रहा है ज़रूर बताना चाहिए और ज़रूर अपडेट देनी चाहिए। और सबके लिए, हमारे लिए भी ज़रूर दुआ करना आप लोग भी, जो मेरी वीडियो देखेंगे। हम सुरक्षित रहे, यही सबसे अच्छा नेक काम करें अपने जीवन में।